अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो है इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के रिलेटेड जो 5 टू 15 जॉब है जो आई हुई है उनसे रिलेटेड जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, इनसे रिलेटेड जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको क्रिएट जो है ना अकाउंट किस तरह करना है, क्योंकि प्रीवियस जो है स्टूडेंट्स भी हैं और न्यू स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस स्टूडेंट्स को तो उन लोगों का पूरा प्रोसेस पता है कि सिंपल है, आपको एसटीएससी वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है और आपका जो है चालान आएगा, आपका फिल हो जाएगा फॉर्म। मगर अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको काफ़ी इशू, इन लोगों को मसला आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, सिंपल जो है वो जाएँ अपना क्रिएट अकाउंट करें। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस की हुई हैं चीज़ें। बाकी जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है कि हमारा बेफ़ॉर्म नहीं है और सीएनआईसी नहीं है, बेफ़ॉर्म है, तो आप बेफ़ॉर्म अप्लाई कर लें। अगर जब ऑब्जेक्शन का प्रोसेस आएगा तो आप उस वक्त ऑब्जेक्शन के बेसिस पे जो है ना वो आप फिर से सीएनआईसी बीच में बनवा सकते हैं। और तकरीबन इनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो तकरीबन 1 मंथ लग जाता है। ठीक है, तो इसके बीच में आपको ना सीएनआईसी मिल जाएगा हफ्ते 2 हफ्तों में। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। दूसरी, प्रीवियस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आप लोग फिर से अप्लाई करें। और आप लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो फिर से अप्लाई करें, क्योंकि आप लोग को अगर मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, और जो फेल भी हैं जिनके 32 है, 33 मार्क्स हैं, जितने भी आप फिर भी जो है ना अप्लाई करें और अपना इम्प्रूव करें स्कोर। ठीक है, दूसरा ये है कि इनका टेस्ट जो है वो जल्दी होगा, तकरीबन दिसंबर की एंडिंग में या जनवरी में, क्योंकि इन लोगों ने एसजीबी पोर्टल बना लिया है। ठीक है, और उस पे जॉब्स भी वो अपलोड कर रहे हैं। और रिसेंटली कल भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जल्दी से जो है वो राशा बोल रहा है कि सबको जो है ना वो जो भी जॉब्स उनमें पेन हटा दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जल्दी से इंशाल्लाह आप प्रिपरेशन करें और जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए। ठीक है, अब चलते हैं कि मेन चीज़ मुद्दे पे आते हैं कि पढ़ना किस तरह है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, आप लोग के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस जो है इनका, इनमें होते हैं 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक मैंने 4 लिखे हुए हैं, 5वां सब्जेक्ट तो है आपका जो होता है वो आपका होता है कंप्यूटर का। ठीक है, किसका होता है, कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर में भी काफ़ी चीज़ें हैं, आप लोग को जो है ना सब टॉपिक्स बता दूंगा, उनमें से आप लोग को तैयारी करनी है तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा टेस्ट। तो जितना जो है मेरा एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, और एक्सपीरियंस से ओपिनियन किससे बनता है, टेस्ट देके। और टेस्ट जो मैंने जितनी दी है, और दूसरा ये है कि इनका सैम्पल पेपर भी काफ़ी पड़े हुए हैं और इनके जो पास्ट पेपर भी है उनको भी आप देख के जो है ना आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। आप लोग को खुद भी देखेंगे ना पता चल जाएगा, अच्छा ये टॉपिक्स हैं हमें क्लियर करना है। अच्छा, इंग्लिश जो है 40 एमसीक्यूज़ होते हैं इनके, इनमें जो मार्क्स होंगे ना इंग्लिश के तकरीबन 40 एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, 40 एमसीक्यूज़। उसके अलावा मैथ जो होता है उनका 20-30% होता है। ठीक है, 20 या तकरीबन 30 तक जो है ना वो उनमें जो है एमसीक्यूज़ होते हैं मैथ के। जीके 20% होता है आपका, जनरल साइंस 20 का होता है, और कंप्यूटर जो होता है वो 10% होता है। इनकी परसेंटेज जो होता है वो वेरी करती है, ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही दफ़ा ये मैंने बता दिया तो हो गया। आईबी वाले कभी-कभी वेरी कर लेते हैं, मैं भी कभी नहीं भी करते, क्योंकि वो पेपर के बेसिस पे होता है। मगर इंग्लिश आपका कांस्टेंट है, इंग्लिश आपका 40 एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इनमें कि इंग्लिश में भी कौन सी चीज़ें आप लोग को कवर करनी है। इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उनको डिस्कस करना है। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे सिंपल एक पैसेज है और नीचे जो है वो आप लोग को क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन में भी ऑप्शन देंगे। ठीक है, और उनका ऑप्शन का, क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होंगे उनमें करेक्ट ऑप्शन आपका छुपा होगा इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अंदर। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अंदर। तो आप लोग को डीपली सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे भी आएंगे इंशाल्लाह, पास पेपर भी पड़े हुए हैं वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। कोई सैम्पल पेपर आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, या एक अलग से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे कुछ जो है चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगी चीज़ें क्लियर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सिंपल आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है। आप लोग के पास जो है ना वो पैराग्राफ होता है और एमसीक्यूज। अब सबसे पहले आपको एमसीक्यूज पे जाना है, एमसीक्यूज को पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको आना है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ऊपर जो पैराग्राफ है। जब आप लोग को एमसीक्यूज याद होंगे, मतलब आपको जहन में निकले होंगे ना, तो आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप बोल सकते हैं अच्छा ये तो एमसीक्यूज नीचे है, तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। वैसे आप पहले पैराग्राफ, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ फिर नीचे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग का इस तरह पढ़ें कि पहले पैराग्राफ पढ़ें या फिर उसके अलावा बाद में आ जाएँ क्वेश्चन पे। ये भी तरीका सही है, मगर ये है कि थोड़ा टाइम लग जाता है उसपे। ठीक है, तो आपका टाइम बड़ा कीमती होता है ना। उसके अलावा एरर डिटेक्शन पे आ जाएँ। एरर डिटेक्शन आपका पूरा जनरल ग्रामर होता है। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। आपको ग्रामर अच्छा आ रहा है,
आप एरर डिटेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इतना तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो आ सकता है, या फिर बंदा प्रैक्टिस भी करेगा तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि जिसको ग्रुप में ज्वाइन कर होना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स आपके 5 होते हैं। एरर डिटेक्शन के 5 होते हैं एमसीक्यूज़, सिनोनिम के 5 एमसीक्यूज़ हैं, एंटोनिम्स के 5 होते हैं, प्रीपोजिशन से, ठीक है। प्रीपोजिशन के भी 5-10 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि सिनोनिम एंटोनिम्स कहाँ से पढ़ें, ये काफ़ी क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब तक यूनिवर्सिटी की तैयारी भी करवाई है तो सबको यही इशू होता है कि सर मतलब सिनोनिम एंटोनिम कहाँ से पढ़ें। सिनोनिम एंटोनिम का जनरल रूल है कि भाई आप लोग की रीडिंग अच्छी होगी तो कर लेंगे। दूसरी ये है कि अगर आपकी रीडिंग चलो ठीक है नहीं भी की हुई है तो आप 6th 7th 8th 9th 10th इनकी जो बुक्स हैं सिंह टेक्स्ट बुक की आप वो पढ़ लें, ठीक है। आप लोग का आराम से ना सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएंगे उनकी रीडिंग। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोग को ना एक दो मेरे 6th क्लास के जो भी लेक्चर्स हैं वो मैंने रीड करवाए हुए आप लोग को, मेरे अपने चैनल में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँगा। 6th क्लास के जो भी इंग्लिश के 6 चैप्टर हैं ना वो सारे मैंने डिस्कस करवाया। अब 7th के रहते तो 7th के करवा लूँगा, 8th 9th इंशाल्लाह जितना भी हो सका मैं आप लोग के साथ हूँ, ठीक है। उसके अलावा प्रीपोजिशन है वो भी डिस्कस कर लेंगे उसमें। अब चलते हैं मैथ पे। मैथ बड़ा थोड़ा-सा हार्ड भी आ जाता है कभी-कभी ना। तो मैथ इसीलिए हार्ड आता है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। मैथ में ना कभी भी मतलब वो पूरा इतना बड़ा मैथ होता है। इंग्लिश चलो ठीक है कहीं से भी उठा लेंगे तो थोड़ा-सा कंसेप्ट लगा के कर लेंगे। मैथ में ये है कि अगर आपको फ़ॉर्मूला याद है कुछ भी चीज़ें तो फिर कर लोगे वरना तो नहीं हो सकेगा, ठीक है। पर कोई मसला नहीं है, उनको आप लोग को ये है कि अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ से आपको पढ़ना है। इनमें मेन चीज़ जो इन लोगों को ये जो है ना टच करते हैं अरिथमेटिक मीन में। अरिथमेटिक जो मीन है मैथमेटिक्स उसमें मीन है, मोड है, एवरेज है, मीडियन है, रेशियो है, परसेंटेज है, ये 5-6 टॉपिक्स हैं। इनमें से आप लोग को अगर कंसेप्ट रखना है तो इनमें से हर दफ़ा इनमें से एमसीक्यूज़ आता ही आता है, ठीक है। या इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी की जो है जॉब की टेस्ट होती है उनमें से आपको इस ये टॉपिक जो है ना वो स्किप नहीं करते, इनमें से लाजमी देते हैं। सीक्वेंस के, सीरीज़ के, ये सारे एमसीक्यूज़ तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको भी। दूसरा ये है कि मैथ में ना आप लोग को तकरीबन 6 से लेकर तकरीबन 10th तक जाना है और आपको हर चैप्टर के जो लास्ट के एमसीक्यूज़ होंगे ना, जो बुक के लास्ट में होते हैं एक्सरसाइज़ वो आपको लाज़मी करना है सॉल्व। वहाँ से आप 1-2 एमसीक्यूज़ उठा के दे देते हैं। दूसरा ये है कि मैथ में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में ये होता है कि स्टेटमेंट होती है और नीचे उनका जो है ना ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट के भी रिलेटेड होते हैं। अब स्टेटमेंट आपका एचसीएफ से भी रिलेटेड आता है, एलसीएम के रिलेटेड भी आते हैं, रेशियो के रिलेटेड भी, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन से भी रिलेटेड आते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो होता है वो मेन सेट, सेट में यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डी मॉर्गन्स लॉ के रिलेटेड जो है ना वो पूछ लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो उसका आपको बताना है, ठीक है। उसके अलावा वेन डायग्राम उसका इंट्रो थोड़ा कुछ आ जाता है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसमें अंदर वो सारी तकरीबन पूछ लेते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव और इसके अलावा और भी लॉज, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे ये सारी। अब चलते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में आप लोग को इस्लामियात को टच करना है, ठीक है। उसके अलावा इस्लामियात में कौन-कौन सी चीज़ें जैसे जंगें हो गई, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस करनी है। दूसरा मतलब याद करनी है। दूसरी ये पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तानी स्टडी में अच्छे जो इवेंट्स हैं मशहूर वो डिस्कस होंगे। उसके अलावा जो है आप लोग को गवर्नर याद करने होंगे, कौन कौन पहला कौन सा गवर्नर था। उसके अलावा प्रेसिडेंट कौन था। उसके अलावा जो है कौन सा प्रेसिडेंट 2 दफ़ा हुआ है, कौन से प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल जो है वो बेनज़ीर भुट्टो, उनका ईयर कौन सा था, ठीक है। उनसे उनके ईयर में कौन से जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो सॉरी मतलब प्रेसिडेंट थे। तो ये ऐसे-ऐसे एमसीक्यूज़ पाकिस्तान हिस्ट्री में आएँगे। जैसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, जैसे जो है मूवमेंट्स चली थी, खिलाफत मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद जिसने जो इनॉग्रेशन करवाई थी वो, ये सारी चीज़ें उसमें आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाएँगे ना इस पे, इंशाल्लाह अच्छी कर लेंगे तैयारी। वर्ल्ड जीके में आपका पूरी दुनिया के लेवल पे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं कि भाई इस कंट्री का ये कौन सा प्रेसिडेंट है, इस कंट्री का चांसलर कौन सा है, ये सारी चीज़ें। दूसरा करंट अफेयर है। करंट अफेयर में ये है कि आपका रिसेंटली जो करंट अफेयर होता है वो तकरीबन उठाते हैं 2025 और 2024 को। आपको 2 सालों के जो करंट अफेयर है उनको कवर करना है, 2025 और 24 को। 25 को तो लाज़मी, 24 को फिर भी आपको टच करना है, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा है, तो वैसे जो
एसपीएससी होती है, और उसके अलावा जो आपके सीसी के एग्ज़ाम्स वगैरह या सीएसएस के एग्ज़ाम होते हैं वो तकरीबन 25 से पीछे जाके आपका 24 पे जाना, वहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ देते हैं। 24 का करंट अफ़ेयर, उसके अलावा 23 का करंट अफ़ेयर और 22 का करंट अफ़ेयर, तकरीबन 2-3 साल पीछे जाके वहाँ पे आपको पूरा कवर करना होता है। मगर आईबीए के टेस्ट में ऐसा नहीं होता, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 और 24 को टच करना है, ठीक है? उसके अलावा फिर आ जाते हैं एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में ब्रांचेज़ हैं, अब ब्रांचेज़ में आपको सारी चीज़ आ गई। बायोलॉजी की ब्रांचेज़ आ गई, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, सारों को कवर करनी है, ठीक है? डिसीज़ को कवर करना है आपको, यूनिट्स को कवर करना है। यूनिट्स आपका जैसे फिज़िक्स में होते हैं, फ़ोर्स का यूनिट कौन-सा हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा क्लासिफ़िकेशन ऑफ किंगडम आ गया, सोलर सिस्टम मेन टॉपिक है इनमें, वहाँ से एमसीक्यू आते हैं। उसके अलावा इनमें से सोलर सिस्टम में 1-2 एमसीक्यू तो लाज़मी आते हैं। इंस्ट्रूमेंट है, डिस्कवरीज़ हैं, बॉडी ऑर्गन सिस्टम है, हार्ट है, किडनी वगैरह सारी ये चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसकी डिस्कवरी, अल्कलीज़ हैं, उसके अलावा साल्ट्स हैं, पीरियोडिक टेबल का इंट्रो होता है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना केमिस्ट्री में। और भी एवरीडे साइंस में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आरबीसी हो गया और डब्ल्यूबीसी, मतलब टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, उनकी लाइफ हो गई, बनते कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इनमें फ़र्क क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो पूछ लेते हैं। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके अलावा लास्ट है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आपको पूछ लेते हैं कि रैम है, रोम है, ये क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा कंप्यूटर का फुल फॉर्म आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। उसके अलावा जो है आप लोग के साथ जो है प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें तकरीबन वीआर, ये सारी ये चीज़ें इसमें जो है ना। और दूसरा जनरेशंस, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, वो उसके बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वो पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर चीज़ पे ना अच्छी मेहनत करें, क्योंकि 1.5 महीना है, इंशाल्लाह हो जाएगी तैयारी। आप भी कोऑपरेट करेंगे, जिसको ज्वाइन करना हो ग्रुप में तो ज्वाइन हो सकता है, ठीक है? फ्री